नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कल 15 अगस्त है। हमारे देश का 74वां 74th स्वतंत्रता दिवस है। तो स्वतंत्रता दिवस की मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, माँ भारती पर कुछ पंक्तियां मैं आपसे कहूँगा। माँ भारती के वीर सपूतों के दिल में अभी ईमान जिंदा है। देश की समृद्धि और खुशहाली का अभी अरमान जिंदा है, न भाषण से उम्मीदें हैं, न सबज बागी वादों पर भरोसा है। शहादती वीर बांकुड़ों के जज्बे से अपना हिंदुस्तान जिंदा है। दोस्तों, हमारे देश की शान तिरंगा आप जानते हैं हमारे देश की शान है। मैं तिरंगे पे आपको 4 पंक्तियां कहूँगा। ये नहीं है वस्त्र 3 रंग का, ये झंडा माँ भारती की शान है। भारती के सैनिकों में दिल में बसता स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की आन है। 3 रंग में रंगा हुआ ये खिलखिलाता हिंदुस्तान है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर। मैं मोहन शर्मा आज एक मैथमेटिक्स की नई पर्सनावली, मैथमेटिक्स का नया अध्याय सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट लेकर आपके साथ हूँ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे होना चाहिए दोस्तों। और क्लास को आप अंत तक देखिएगा। यदि क्लास पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, ये सूत्र हैं जो आपके काम आने वाले हैं। ये आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। साधारण ब्याज का फॉर्मूला रहता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, यानी PRT, P प्रिंसिपल, R रेट और T टाइम अपॉन 100। तो मूलधन, अब इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूलाज बनते हैं। मूलधन, देखिए अब हम मूलधन का फॉर्मूला करते हैं तो 100 गुणा ब्याज, यानी ब्याज गुणा 100 बटा में आ जाएगा दर गुणा समय। ठीक है दोस्तों। या कभी कभी ब्याज नहीं दिया होता है, अपने को प्रश्न में मिश्र धन दे दिया जाता है। तो जब मिश्र धन दिया हो तब हम मूलधन कैसे ज्ञात करें? मिश्र धन गुणा 100 बटा 100 प्लस समय गुणा दर। ठीक है दोस्तों। अब इसी से दर का फॉर्मूला आता है दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, और समय का फॉर्मूला बन जाता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। और एक बात ये हमेशा ध्यान रखना, 100 रुपये का ब्याज हमेशा समय और दर के गुणनफल के बराबर होता है दोस्तों। 100 रुपये का ब्याज कितना होता है? समय और दर के गुणनफल के बराबर। और मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो आइए शुरू करते हैं टाइप फर्स्ट, साधारण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, 6000 रुपये का 8 माह का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो दोस्तों, जब भी ये आंकड़े अपने पास होते हैं तो इसमें मूलधन रुपए में, समय वर्ष में और दर प्रतिशत में होनी चाहिए, और नहीं है तो उसे कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ समय कितना है, माह के रूप में है, तो इसे वर्ष बनाएं। सबसे पहले समय है 8 माह
और माह को जब हम वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो 12 से भाग देना होता है दोस्तों। 12 से क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। तो ये बन गया है वर्ष। अब अगर ये कटते हो तो काट दो। 4 से डिवाइड होते हैं, देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 वर्ष। ओके दोस्तों, अब हम ब्याज ज्ञात करेंगे। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और फॉर्मूला आप भूले नहीं है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करते हैं तब सूत्र को लिखना चाहिए। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बटा में 100। अब इसमें वैल्यू रखें दोस्तों, वैल्यू पुट कीजिए। मूलधन है 6000, दर है 12 और समय है 2/3 नीचे आ जाएगा, और बटा में क्या होता है 100। 2 जीरो से हम 2 जीरो कट कर देते हैं। अब 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, इनका गुणा कर दीजिए दोस्तों, बहुत आसान है। 2 चौके 8, 8 छिके 48, और 0 1 है वो वैसा ही लिख दें। तो इस प्रकार ब्याज कितना आ जाता है 480 रुपये। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही, लेकिन समय का प्रारूप अलग तरह से दिया गया है। देखिए प्रश्न है 25,000 रुपये पर 2 फरवरी 2020 से 27 जून 2020 तक का 8.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हमें समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर, समय कहाँ से कहाँ तक है 2 फरवरी से कितने जून 27 जून। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं आपको इस जानकारी के लिए बता दूं, इस प्रकार का जो समय होता है वो हमेशा ऐसा होता है 73 डेज, 146 डेज, 219 डेज, 292 डेज, ये दिनों की संख्या होती है हमेशा ही। फिर भी हम यहाँ लिखते हैं फरवरी। देखिए फरवरी से जून तक, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है दोस्तों, ये एक सीरीज बन गई है मंथ्स की। तो जो पहला मंथ है इसमें तारीख के अनुसार दिया हुआ है, उस तारीख को उस मंथ के कुल दिनों में से घटाकर दिन आ जाते हैं दोस्तों। जब फरवरी हो तो वर्ष को जरूर ध्यान में रखना कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। लीप वर्ष जिस पे 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, और यदि वर्ष शताब्दी के रूप में हो तो 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, तभी लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष की फरवरी में 29 दिन होते हैं दोस्तों। यहाँ जैसे 20 वर्ष है, 20 पे 4 का भाग जाता है तो ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो फरवरी में 29 दिन है। 29 दिन है तो यहाँ पहला जो मंथ आता है उसके कुल दिनों में से दी गई तारीख को घटाते हैं। तो 29 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ गया दोस्तों 27। मार्च में, मार्च 31 दिनों का होता है, अप्रैल 30 का, मई 31 का। अब आती है लास्ट मंथ की बारी। जो लास्ट मंथ इस सीरीज में है उसमें उतने ही दिन होते हैं जितनी की तारीख दी होती है। तो जून की 27, इन सब को जोड़ देते हैं दोस्तों। कितना आ गया? आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 27, 58, 88, 119, 146, 146 दिन। ठीक है दोस्तों, ये रही, मैंने कहा था आपसे 73 के टेबल में से ही दिन आते हैं। तो अब इन दिनों को वर्ष भी बनाना है। तो यहाँ हम किससे भाग दें? एक वर्ष में कितने दिन माने जाते हैं? वैसे तो दोस्तों देखिए ये लीप वर्ष है, इसमें 366 दिन होने चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स में ये प्रश्नावली आपको क्या कहती है कि वर्ष में दिनों को कन्वर्ट करते हैं तो 365 का भाग देना चाहिए।
इसलिए 365 का भाग देते हैं। ये दोनों संख्याएं 73 के टेबल में आएगी, इसको आगे बढ़ाते तो 365 आ जाते दोस्तों। तो 146 2 बार और 365 5 बार, 2/5 वर्ष ये समय हो गया है। अब हम लिखते हैं ब्याज, क्योंकि हमें ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज कौन सा? साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है? 25,000, ये लीजिए 25,000, गुणा दर कितनी है? 8.5, या 8.5। समय क्या है? 2/5, तो ये 2/5 और बटा में होता है 100। देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को आप हटाते हैं तो एक जीरो यहाँ और आ जाती है। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अब कितना आया? 5 का गुणा 85 से नहीं करके पहले 2 से करना। 5 दूनी 10, 10 हो गया तो अब सरल हो गया ना। 10 का गुणा कीजिए 85 से, 850 रुपये। ये अपना आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ ठीक है दोस्तों, अब टाइप फर्स्ट में हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 8% साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 3 वर्ष का मिश्र धन 10,912 रुपये हो जाता है, तो वह धन कितना था? यानी अपने पास जो आंकड़े हैं वो है मिश्र धन है, दर है और समय है। तो जब मिश्र धन दिया होता है तब हम मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं? इसका फॉर्मूला आपको बताया गया है। मूलधन बराबर मिश्र धन गुणा 100 बटा में 100 प्लस समय गुणा दर। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ देखिए, ये समय गुणा दर पहले ही कर लेना चाहिए। समय कितना है? 3 और दर कितनी है? 8, तो 3 8 है 24। ये 24 100 में जुड़ेगा, ध्यान रखना। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। मिश्र धन कितना है? 10,912 गुणा 100 बटा में 124। ठीक है दोस्तों। अब हम जानते हैं जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या पर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या पे भी 4 का जाएगा। जैसे ये 24 पे 4 का जाता है, 12 पे 4 का जाता है, तो इन पूरी संख्याओं पे 4 का जाएगा भाग। 4 तिया 12, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा 29 हो गया, 4 7 28, 1 बच गया 11 हो गया, 4 दूनी 8, 3 बचा 4 8 32। ओके दोस्तों, अब 31 का भाग हम देंगे 2728 में, यानी 27 28 पे। ये भाग है 27 28 भाग कितने का? 31 का। ठीक है दोस्तों, तो भाग देंगे 8 बार। 8 एकम 8, 8 तिया 24, ये घटाएं तो कितना बचा? 12। असल लेंगे ना, 2 में से 8 नहीं घटता, असल ली 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच गया अब 6, 6 में से 4 गया तो 2, नोट किया 8। वापस देखिए 248 बचा, तो 8 बार फिर से भाग जाएगा 248। तो ये कितनी बार भाग जाएगा? 88 बार। तो 88 से काट दें इसको, 31 एकम 31, ये आ गया 88। 88 का हम 100 से गुणा करेंगे तो 8,800 रुपये आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर से, यानी अब की बार दर पूछी गई है, साधारण ब्याज की किस दर से 16,500 रुपये का 16,500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज 3,960 रुपये हो जाता है। अब अपने पास क्या क्या है? मूल राशि है, मूलधन है, समय है और ब्याज है। दर हमें ज्ञात करनी है, तो दर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? दर
बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए। ब्याज है 3,960 गुणा 100, मूलधन 16,500 और समय 4 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ओके, अब ये 5 से कटती है ना राशियाँ, 5 से काटने 5 दिए 15, 5 दिए 15। ठीक है, 5 7 35, 4 बचा 46 हो गया, 5 ने में 45, 1 बचा, 5 दूनी 10। ओके दोस्तों, फिर आप देखें 33 से भी भाग जाता है, 4 का भाग भी जाता है, तो 4 से काट दे पहले। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 7 में से 4 गया, 3 बचा, 39 हो गया। 4 दी में 36, 39 में 36 गया, 3 बचा, 32 हुआ, 4 अड़ा 32। अब इसका भाग दे देंगे तो 3 का भाग 6 बार, 1 बचा, 18 हुआ, 18 पे 3 का भाग 6 बार। तो दर क्या आ जाएगी? 6%। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर प्रश्न है, किसी धन राशि पर 7% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से ब्याज 3500 रुपये प्राप्त होता है, 3,500 रुपये प्राप्त होता है। जबकि धनराशि 4 वर्ष के लिए उधार दी गई। धनराशि कितनी रही? अपने से पूछा है मूलधन। मूलधन पूछा है तो देखिए आंकड़ा दिया क्या क्या है, कौन कौन से डाटाज दिए गए हैं। दर अपने पास दी गई है 7%, ब्याज दिया गया है 3,500 रुपये और समय दिया गया है। तो मूलधन का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है मूलधन बराबर वही ब्याज गुणा 100। तो ब्याज कितना है? 3,500 गुणा 100 बटा में समय गुणा दर। समय कितना है? समय है 4 वर्ष और दर क्या है? 7। अब इन्हें काट देते हैं दोस्तों। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 2 जीरो की 2 जीरो। 4 से काट दो, 4 एकम 4, 25 चौका 100। तो 25 का पहाड़ा आपको आता है 25 पंजे 125, 2 जीरो की 2 जीरो। तो क्या आ गया मूलधन? 12,500 रुपये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6। क्या कह रहा है? 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 24,000 रुपये उधार लिए गए। कितने रुपए उधार लिए गए? 24,000 रुपये। तो ये क्या है? उधार ली गई या उधार दी गई राशि क्या होती है? मूलधन। निश्चित अवधि के अंत में मूल राशि के साथ 9,000 रुपये ब्याज दिया। तो ब्याज की राशि दे दी 9,000 रुपये। समय की गणना कीजिए। तो समय का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। समय बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। अब इसमें वैल्यू रखिए दोस्तों। ब्याज कितना है? ब्याज है 9,000 रुपये, ओके, गुणा 100 और मूलधन कितना है? देखिए 24,000 रुपये। 24,000 रुपये गुणा दर कितनी है? दर है 15। ओके दोस्तों, अब काटते हैं इसको। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। काटने को तीनों जीरो यहाँ भी काट देते, लेकिन 15 का झंझट खत्म हो जाए इसलिए इसको रख लिया है। 15 एकम 15, 15 छीका 90, जीरो की जीरो। अब 60 बटा 24 किससे कटता है? 12 से। तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 5 बटा 2 यानी 2.5 वर्ष। या क्या आ सकता है? 2 सही 1 बटा 2 वर्ष। या क्या आ सकता है? 2 वर्ष 6 माह। जैसा आपके पास ऑप्शन में दिया गया है उसी फॉर्मेट में आप आंसर लिख देना। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेंगे।
ठीक है दोस्तों, अब आता है टाइप सेकंड, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या है, आपको जो प्रश्न दिए होंगे वो संबंधात्मक होंगे। संबंधात्मक का मतलब है जैसे मूलधन का संबंध मिश्र धन से दे दिया, या मूलधन का संबंध ब्याज से दे दिया, या ब्याज का संबंध मिश्र धन या मूलधन से दे दिया। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं और ये संबंध जो होते हैं भिन्न के रूप में दिए होते हैं, इसलिए टाइप का नाम हो गया जब भिन्नात्मक संबंध दिए हों। प्रश्न देखिए नंबर 1 है, ए ने बी को 4 वर्ष के लिए कुछ धन उधार दिया। ए ने बी को 4 वर्ष के लिए कुछ धन उधार दिया। बी ने निश्चित अवधि के बाद मूल राशि का 6/5 गुना धन लौटाया, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो दोस्तों यहाँ जो भिन्नात्मक संबंध होता है उस पे थोड़ा ध्यान देना। ये भिन्नात्मक संबंध है 6/5। तो इसमें जब बटा का मान है वो इससे तुरंत पहले क्या है, देखिए इससे तुरंत पहले मूल राशि, तो मूल राशि कितनी है 5, और ये 6 क्या है, धन इतना हो जाता है, ये मिश्र धन होता है। तो यहाँ क्या है अपने पास, मिश्र धन तो है 6, मूलधन है 5 और समय है 4 वर्ष। 4 वर्ष। ओके दोस्तों, ये आंकड़े अपने पास हैं और पूछा गया है दर। तो दर के लिए आप क्या फॉर्मूला जानते हैं, जब यहाँ ये ब्याज हैं, ये दोनों मिश्र धन और मूलधन है, तो इनसे ब्याज क्या आ गया, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन 6 है, मूलधन 5 है, तो क्या आया 1 यानी 1 रुपया। तो यहाँ दर बराबर ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना है 1 गुणा 100 बटा में मूलधन गुणा समय। मूलधन है 5 और समय है 4। इनको अब डिवाइड कर दें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 की 0, 20 में 4 का भाग देंगे दोस्तों तो क्या आएगा 4 पंजे 20। ये 5% ब्याज की दर है। ओके दोस्तों, मुश्किल नहीं है, ध्यान रखना जो भिन्नात्मक संबंध होता है उसमें हर जो होता है इसके तुरंत पहले वाली राशि का मान होता है। तो इससे तुरंत पहले मूल राशि है, मूलधन है, मूलधन का मान 5 है और इतने गुना हो गया वो मिश्रधन होता है, तो ऊपर का मान मिश्रधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी। यदि मूल राशि का 5/4 गुना प्राप्त हुआ, तो ये 4 क्या है, यहाँ 4 क्या है, मूल राशि है, और ये क्या है, ये मिश्रधन है। ये क्या है, ये मिश्रधन है। तो अपने पास मिश्रधन हो गया, मूलधन हो गया और समय हो गया। वैसे ही आंकड़े हैं, तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100। तो यहाँ ब्याज क्या हो जाएगा, पहले अपन यहाँ ब्याज लिखते हैं, तो ब्याज बराबर 5 - 4 यानी 1। तो क्या हो गया 1 गुणा 100 बटा में मूलधन 4 गुणा समय 3 वर्ष। तो 4 से काट दो, 4 एकम 4, 25 चौके 100, 25/3। तो 3 का भाग 25 में दे तो कितनी बार भाग गया, 3 8 है 24, क्या बचा 1, 1/3। 8 सही 1/3% ये दर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25। अब देखिए 4/25 भिन्न आ गई ना। अब भिन्न में हर क्या है 25, और इस 25 भिन्न से पहले मान क्या है, उस धन का मतलब मूलधन। तो मूलधन कितना हो गया 25, और ये 4 मान किसका है, ब्याज। 4 क्या है, ब्याज।
तो यहाँ हम लिख लेते हैं जो जो आंकड़े अपने पास हैं। ब्याज 4, मूलधन 25, समय 2 वर्ष, ठीक है। और अपने से पूछिए दर क्या है, तो दर बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना 4, 4 गुणा 100 बटा में क्या आ जाएगा दोस्तों, मूलधन 25 गुणा समय 2, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 2 से काट दो 4 को, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8%। ये अपना आंसर हो गया है दोस्तों, 8% ब्याज की दर है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, 2.5 वर्ष यानी 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष के लिए कोई राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई यदि ब्याज मिश्र धन का 3/11, तो 3/11 भिन्न आ गई ना। अब देखिए बटा में क्या है 11, इससे पहले क्या है मिश्र धन, ये जरूर ध्यान रखना। अब की बार ये मूलधन नहीं है, ये मिश्र धन है। इसे हम लिख लेते हैं मिश्र धन कितना 11, मिश्र धन 11, और ब्याज ये ब्याज है 3, ब्याज 3। ठीक है दोस्तों, जब मिश्र धन और ब्याज दोनों हो तो हम मिश्र धन से भी उसे ज्ञात कर सकेंगे और मूलधन से भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस ब्याज, ये 8 आ गया। ठीक है दोस्तों। समय है 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, ये डाटाज अपने पास हैं। अब ज्ञात करनी है दर बराबर ब्याज गुणा 100, तो ब्याज कितना 3 गुणा 100 बटा में मूलधन देखिए कितना है, मूलधन 8 गुणा समय 2.5, तो ये पॉइंट हटा के ऊपर क्या लिख देते हैं 0। अब 25 एकम 25, 25 चौके 100, 0 की 0। ओके दोस्तों। 8 से 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो कितना आया 3 गुणा 5, 3 पंजे 15%, ये 15% दर आ जाती है। इस प्रकार ये भिन्नात्मक रूप में जो संबंध दिए होते हैं वो प्रश्न होते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है, जो भिन्न का हर होता है वो वैल्यू होती है उससे तुरंत दी गई राशि की। ठीक है, यहाँ हर से पहले मिश्र धन था तो 11 मिश्र धन है, यहाँ 25 से पहले इस भिन्न से पहले धन था यानी मूलधन है, 25 मूलधन है। आप स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब आता है टाइप नंबर 3, टाइप 3, तीसरा जो प्रकार है, जब ब्याजों का योगफल या ब्याजों का अंतर दिया गया हो। ठीक है, या तो ब्याजों का योगफल दिया जाएगा और या ब्याजों का अंतर दिया जाएगा। जैसा कि प्रश्न में है, किसी धन के 4 वर्ष तथा 7 वर्ष के ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। तो यहाँ अपन ध्यान से देखें, 4 वर्ष और 7 वर्ष के ब्याजों का अंतर 150 रुपये है, तो इन समयों का अंतर कितना है 3 वर्ष। इसका मतलब है उस धन राशि के 3 वर्ष का ब्याज 150 रुपये है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें डाटाज क्या क्या हैं। अपन यहाँ लिखते हैं 7 माइनस 4 कितना हुआ 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज क्या आ गया 150 रुपये। ठीक है, ये ब्याज हो गया, ये समय हो गया, और दर बराबर 5%। ओके दोस्तों। अब मूलधन हम क्या जानते हैं, मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज 150 गुणा 100 बटा में समय गुणा दर। अब समय कितना है 3 वर्ष और दर क्या है 5।
इनको आप हल कर देते हैं तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 0 की 0, 5 एकम 5, 10 पंजे 50, गुणा करेंगे तो क्या आया 1000 रुपये। तो 1000 रुपये वो राशि है जिसके 4 वर्ष और 7 वर्ष के ब्याजों का अंतर 150 है। कब है? जब दर 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी धन पर 4% साधारण ब्याज की दर से, यदि किसी धन का कर दें अपन, यदि किसी धन का 4%, कितने प्रतिशत? 4% साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज और उसके 4.5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है या ज़्यादा है, ये भी क्या होता है दोस्तों? अंतर होता है। कम होना ज़्यादा होना ये भी अंतर होता है। तो यहाँ अपने को क्या दिया हुआ है? ये 2.5 वर्ष, ये 4.5 वर्ष, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 4.5 माइनस 2.5, ओके, बराबर 2 वर्ष। 2 वर्ष का ब्याज जो हुआ, 2 वर्ष का जो ब्याज हो गया, इनके अंतर ब्याज के बराबर होगा, यानी 400 रुपये, ओके। और दर कितनी है? दर 4%। अब पूछा क्या है? वह धन यानी मूलधन। क्या पूछ लिया गया? मूलधन। तो मूलधन बराबर वही सूत्र, ब्याज गुणा 100 यानी 400 गुणा 100 बटा समय कितना है? 2 वर्ष। दर क्या है? 4। तो 4 से ये कटी जाएगा, 4 एकम 4, 2 0 की 2 0, 2 से 100 को काट दो, 5 दूनी 10, 0 की 0। अब देखिए कितना आ गया? 5 एकम 5, 0 कितनी है? 2 और 1 3, 5000 रुपये वह मूलधन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए ने बी व सी को समान धनराशि उधार दी। समान धनराशि उधार दी का मतलब है जितने रुपए उसने बी को दिए हैं ठीक उतने ही रुपए सी को भी दिए हैं। यदि बी को 6% दर पर 8 वर्ष के लिए और सी को 6% दर पर 10 वर्ष के लिए। अब आप देखें दर जो है दोनों जगह ही कितनी है? 6%। समान है ना, तो दर समान है, मूलधन समान है। अब मामला क्या रह गया? समय का। अब ब्याज देखिए किस प्रकार का दिया है, उन दोनों से उसे कुल ब्याज मतलब ब्याजों का योगफल है। तो यहाँ पहले हम समय का योगफल करते हैं, समय का योग। बी को देखिए कितने समय के लिए दिया? 8 वर्ष के लिए। सी को 10 वर्ष के लिए। टोटल हो गया 18 वर्ष। दर क्या है? दर दोनों में समान है, कितनी? 6%। 6%। और कुल ब्याज क्या है? कुल ब्याज यानी ब्याजों का योगफल 2160 रुपये। ये अपने पास आंकड़े हुए। अब अपने से पूछा गया है उधार दी गई राशि कितनी है, यानी मूलधन कितना है। क्या? मूलधन। तो मूलधन बराबर, मूलधन का वही सूत्र है ब्याज गुणा 100। ब्याज 2160 गुणा 100 बटा में समय कितना है? 18 गुणा दर 6। ओके। अब काट सकते हैं अपन इसको, 6 से काट दें। 6 एकम 6, 6 तिया 18, 21 में से 18 गया, 3 बचा, 36 हो गया। 6 6 36, 0 की 0। अब 18 का भाग भी देखिए जा रहा है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 0 की 0। अब 20 का गुणा 100 से करेंगे तो 2 एकम 2, 0 1 और 2 3, तो कितने रुपए आ गया? 2000 रुपये। ये मूल राशि है जो
बी को भी 2000 रुपये दिए और सी को भी 2000 रुपये दिए, क्योंकि यहाँ पूछा ना प्रत्येक को उधार दी गई राशि, तो प्रत्येक को 2000 रुपये उधार दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी धन के 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज तथा 6 वर्ष के ब्याज का योगफल, कितने कितने वर्षों का, 3 वर्ष का और 6 वर्ष का, ये दोनों समय का योग क्या हो गया, समय का योग, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। 3 + 6 = 9 वर्ष, 3 + 6 = 9 वर्ष। और दर क्या है, दर है 12%, दर कितनी है 12%। और कुल ब्याज क्या है, ब्याज का योगफल, कुल ब्याज आप देखें 3240 रुपये। अब हमसे पूछा है मूल राशि यानी वह धन क्या है, तो मूलधन पूछा गया है दोस्तों। मूलधन बराबर क्या होगा, ब्याज गुणा 100, 3240 गुणा 100 बटा में समय गुणा दर, समय है 9, दर है 12, 9 गुणा 12, ठीक है। अब काटने किससे, तो आप जानते हैं 9 से 9 का भाग उन संख्याओं में पूरा पूरा जाता है जिनके अंकों का योग 9 हो, बीजांक 9 हो। तो यहाँ 3, 2, 5, 4, 9, इसका मतलब 9 का भाग जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिये 27, क्या बचा 5, 54 हो गया, 9 छीके 54, 0 की 0। ओके दोस्तों, 12 से 12 एकम 12, 12 तिये 36, 0 की 0। तो 30 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3000 रुपये। ये अपने पास मूल राशि आई। ठीक है दोस्तों, आप क्लास को कंप्लीट देखा करें, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।